जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो किला है जिसे भेदना बहुत कठिन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। 2022 से लेकर के 2026 तक अगर आप एग्जाम पैटर्न को देखेंगे तो जनरल टेस्ट में नंबर पाना बहुत कठिन होता जा रहा है। बच्चे 250 में 200 पार करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल सा लगने लगा है। पर ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप तैयारी समय से पहले नहीं शुरू करते हैं, आप समय से पहले नहीं जागते हैं, आप बिना स्ट्रेटजी के पढ़ते हैं और जब एग्जाम आता है तब 10 दिन 15 दिन 1 महीने पढ़ करके आप सोचते हैं जीएटी में 250 में 250 ला देंगे, तो नहीं ला सकते क्योंकि जीएटी एक जाल है अलग अलग सब्जेक्ट का एक गुच्छा है जिसमें आपको चौतरफा पढ़ाई करनी होगी। ये बिना स्ट्रेटजी बिना प्लान के अगर आप जीएटी को क्रैक करेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। अगले 6 महीने तैयारी कैसे करें, किस तरीके से करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। सीयूटी 2027 को टारगेट कर रहे हैं और जीएटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जीएटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी न किसी कोर्स में भी जीएटी को कंपलसरी करते जा रही है, तो जीएटी की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आप जीएटी को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगले 6 महीने आप कैसे पढ़ेंगे, कितना समय देंगे, क्या टॉपिक कितना पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पर कितना स्ट्रेटजी देने चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तमाम सवाल आपके दिमाग में गूंज रहे होंगे, उन सारे सवालों का कंप्लीट रोड मैप लेकर के मैं आ गया हूं। तो बिना प्लान के आपको आगे नहीं बढ़ना है। प्लान का मतलब होता है एक प्लानर आपके पास होना चाहिए। वो प्लानर आपको मिल जाएगा बेसिक शिक्षा ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जाइए डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट मारिए, जहां पढ़ते हैं वहीं पर चिपका दीजिए। हर सब्जेक्ट का प्लानर है, हिंदी का है, केमिस्ट्री का है, जीएटी का है, आपको पॉलिटी डोमेन का है, हिस्ट्री डोमेन का है, फिजिक्स डोमेन का है, हर डोमेन का हर सब्जेक्ट का आपको प्लानर मिलेगा। प्लानर को चिपकाइए और प्लानर के हिसाब से पढ़िए। चैप्टर लिखा है, टॉपिक्स लिखे हुए हैं और यहां पर टिक करने का ऑप्शन है। जो पढ़ते जाइए टिक करते जाइए। डीपीपी लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, आप खुद ब खुद देखेंगे 1 महीने बाद कि आपने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए। 2 महीने 3 महीने तक जाते जाते आपके पास रिवीजन का ऑप्शन आ जाएगा, फिर से दोबारा एक बार पढ़ सकते हैं। तो बिना प्लानर के पढ़ाई शुरू मत करिएगा, अभी से डाउनलोड कर लीजिए प्लानर। अब बात करते हैं 6 मंथ का रोड मैप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगस्त से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। अचानक हम कूद रहे हैं एग्जाम में तो हमें यह देखना होगा कि हमारा फाउंडेशन कैसा है। देन उसके बाद सितंबर में अपने स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। अक्टूबर में एडवांस प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। नवंबर में हम सिलेबस को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। दिसंबर में प्रैक्टिस और रिवीजन शुरू होगा और जनवरी में मॉक टेस्ट और अपनी परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करेंगे। तो ये पूरा रोड मैप आपको बताने वाला हूं, एक एक महीने का एक एक तरीके से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मंथ 1 यानी अगस्त। सबसे पहले अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है। इस फाउंडेशन में जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग, क्वांट और जीके जीएस, इन तीनों को आपको बेसिक तैयार करना होगा। ठीक है, स्टैटिक जीके बेसिक करंट अफेयर के लिए सुबह 7 बजे क्लास चलती है, वहां से स्टैटिक जीके तैयार हो जाएगा। बेसिक लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, इन सबको आपको तैयार करना होगा और पूरे फाउंडेशन को बेहतर करना होगा। पर यह बेहतर होगा कैसे? यह बेहतर हो जाएगा आप आसानी से। हमने लॉन्च कर दिया अपना वरदान बैच। वरदान बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बेहतर कंटेंट के साथ आपको सारी वो चीजें मिलती हैं जो आपकी तैयारी को बेस्ट बनाएंगी, बूस्ट करेंगी और आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वरदान बैच में सबसे खास बात यह है कि ये इसके 3 वेरिएंट हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रो। प्रो बैच जो है एकदम यूनिक बैच है क्योंकि हम इसमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं और आपको ऑफलाइन स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंचाते हैं कि आप वहां पर भी बैठ करके पढ़िए। हम आपको बुक प्रोवाइड कराएंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, साथ में पढ़ाई करने का मौका देंगे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं जिसमें साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, आप पढ़ेंगे भी आप, तो आपका फाउंडेशन बहुत बेहतर बिल्ड हो जाएगा। तो देरी मत करिए, अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, जुड़ जाइए हमसे हमारे वरदान बैच में। हम अगस्त मंथ में थे। अगस्त मंथ में आपको क्या करना है? अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है, स्ट्रेंथ पर काम करनी है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट और स्टडी डेली प्रैक्टिस पर काम करना है। जब हम दूसरे महीने में पहुंचते हैं यानी सितंबर में, तो सितंबर में हमें क्या करना है? अपने कमांड करने हैं अपने इंपॉर्टेंट जीएटी के टॉपिक्स पर। यानी जीके जीएस में हम आएंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। हम वरदान बैच में बहुत बेहतर तरीके से समझाते हैं, तो आप वहां भी इसको समझ सकते हैं।
क्वांट में एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रीजनिंग की बात करें, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, आपका क्लॉक, इन सबसे क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम लोग एकदम बेसिक तरीके से आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने का काम करेंगे। तो सेकंड मंथ में हमें क्या करना है, हमें अपने स्ट्रेंथ पर काम करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। जब हम तीसरे महीने अक्टूबर में आते हैं तो अब हम धीरे धीरे एडवांस प्रिपरेशन की तरफ बढ़ेंगे और अपने इंप्रूवमेंट करेंगे किस पर, 2 महीने में हमें समझ में आने लगा क्या हमें समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। 2 महीने में हम इतना समझ गए कि हमें किस टॉपिक में सही तरीके से समझा रहे हैं, किस टॉपिक में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमें क्या करना है, इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को आगे ले जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्वांट पर फोकस करना है। अगर आप जीएटी को सच में क्रैक करना चाहते हैं तो क्वांट और रीजनिंग पर कमांड बना लीजिए। जीके जीएस आप करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे करेंगे और बाकी जो ऐप में हम पढ़ाते हैं उससे बहुत हो जाएगा। लेकिन क्वांट और रीजनिंग आपको, और उसमें भी जीके जीएस में भी बहुत समस्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो लेकिन क्वांट और रीजनिंग क्या है, फिक्स है आपसे क्या पूछेगा, तो आप वहां जितने क्वेश्चन पूछेगा उतना सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल जीके, इनको भी हम कवर करेंगे। अब क्वांट में आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिक, रीजनिंग में सीरीज, पैटर्न, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, अब इन पे भी फोकस करना होगा। धीरे धीरे हम जो है रीजनिंग के एडवांस वर्जन पे आएंगे और क्वांट के भी एडवांस वर्जन पर धीरे धीरे आने लगेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाएंगे। चौथे महीने यानी नवंबर में पहुंचे तो हमें अब सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। फिनिशिंग द रिमेनिंग सिलेबस, सिलेबस पूरी तरीके से क्या करता हुआ दिख रहा है, कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। आपने प्लानर में भी टिक करते चलेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हम पढ़ रहे हैं सुबह रोज, उसका रिवीजन करना शुरू करेंगे। अवार्ड, बुक, ऑथर, स्पोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, इस पे पढ़ेंगे। उसके बाद क्वांट में हम जो है जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको क्लियर करेंगे। रीजनिंग में भी अब हम एडवांस, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजन दोनों अब करना शुरू करेंगे। यानी अब हम प्रो लेवल पे काम करना शुरू कर रहे हैं। कहां पर, नवंबर में। सिलेबस को पूरी तरीके से इस मंथ में हमें कंप्लीट कर देना है। अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, रिवीजन पर फोकस रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपने प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे, प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में बदलेंगे। अब हमें क्या करना है, फुल जीके करंट अफेयर रिवीजन, ठीक है, क्वांटिटी फार्मूला रिवीजन, रीजनिंग की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले पीवाईक्यूज नहीं, अब पीवाईक्यूज, सिलेक्शन, मॉक टेस्ट, वीक टॉपिक इंप्रूवमेंट। अब इन पर हमें, इन टॉपिक्स पर फोकस रखना है। अब हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, अब पीवाईक्यूज लगाने हैं। अब जितना हमने पढ़ा है उस पर प्रैक्टिस पर काम करते रहना है। ठीक है, अब हम मंथली टारगेट रखेंगे कि अपने हम कंप्लीट करें सिलेबस को, पूरी तरीके से सॉल्व करें मिक्स्ड क्वेश्चन। अब हमें टॉपिक वाइज नहीं, मिक्स क्वेश्चन पूरे जीएटी पैटर्न पर जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वैसे करने होंगे। और ये हम अपने वरदान बैच में बच्चों को देते हैं। प्रैक्टिस सेट, डीपीपी टेस्ट, प्रैक्टिस सेट टेस्ट पूरा एकदम सीयूटी पैटर्न पर होता है, वो भी सीबीटी मोड में। तो घर इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो हमने प्रैक्टिस किया वही सारी चीजें वहां आ रही हैं, सीधी सीधी वहीं पर आपको दिखने लगेंगी। आगे बढ़ेंगे, अब अगले 6वें महीने में पहुंच गए यानी जनवरी में। तो जनवरी में हमें क्या करना है, टेस्ट आवर प्रिपरेशन। अब हमें यह ध्यान देना है कि हमने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है, और सही पढ़ा है तो उसका कितना बेनिफिट हमें मिल रहा है, क्या हम 50 में 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब हमें टेस्ट पर ध्यान देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, और जो भी गलतियां हो रही हैं उन्हें एनालिसिस करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपनी गलतियों पर एनालिसिस करना। ठीक है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, रिवीजन और वीक टॉपिक पे फोकस रखना है, डेली करंट अफेयर रिवीजन करते रहना है, और स्पीड और एक्यूरेसी ये भी ध्यान देना है। हमें 60 मिनट ही है हमारे पास, उसी स्पीड से हमें लगाना है ताकि हम 60 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लें। जीएटी में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि क्वांट और रीजनिंग में इतना लेंदी होते हैं सवाल कि उनको लगाने में समय चला जाता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस हुई तो फिर वो लेंदी नहीं होंगे। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें, हमारे लिए एकदम गोल्डन रूल क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट, फिर एनालाइज, फिर रिवीजन, रिवाइज वीक एरिया, और फिर इंप्रूवमेंट स्कोर। इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब अगर डेली स्टडी प्लानर देखें कितना पढ़ना चाहिए, तो करंट अफेयर पे 50 से 45 से 60 मिनट का समय देना चाहिए जीके और करंट अफेयर पे। तो लगभग उतना ही समय सुबह 7 बजे क्लास कर लीजिए, हो गया आपका सुबह 7 बजे उठकर करंट अफेयर का क्लियर हो गया मामला। अब हम आगे बढ़ेंगे तो रीजनिंग पे 45 मिनट, मैं कहता हूं आप इस पे 1 घंटा भी दे सकते हैं रीजनिंग पर। ठीक है, क्वांट पर आपको 60 मिनट तो देना ही पड़ेगा। यहां आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं 30 मिनट, यानी एक घंटा 30 मिनट दीजिए। रिवीजन आपको 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट जितना कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको कम से कम 30 से 45 मिनट, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपको कम से कम 60 मिनट प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी 1 घंटा। तो टोटल अगर आप एक दिन में मिनिमम 5 घंटा,
मैक्सिमम जितना पढ़ लीजिए, मिनिमम 5 घंटा पढ़ते हैं तो आपको जीएटी क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो ये गोल्डन फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सुबह उठिए, सुबह शुरू करिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखिए, मतलब डेली करना है, एक दिन नहीं, डेली, ठीक है, प्रैक्टिस डेली करनी है और अपने इंप्रूवमेंट को डेली देखना है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो जरूर आगे जाएंगे। आप जुड़ सकते हैं हमारे वरदान बैच में। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करके ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से जुड़ जाएंगे। अगर उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर फोन और मैसेज कर सकते हैं। मैं यकीन से कहता हूं, आप हमारे साथ यात्रा तय करिए, हमारे साथ अपनी जर्नी तय करिए यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की। आप जब यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले 6 महीने में हम कहां थे और कितनी लगातार मेहनत के दम पर हम आज यहां पर खड़े हैं। हम और आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, यकीन मानिए 250 में 250 आप जरूर लेकर आएंगे जीएटी में। कौन कौन जीएटी को एज ए सब्जेक्ट चूज कर रहा है 2027 में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज और, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें क्योंकि उनको भी जीएटी में प्रॉब्लम हो रही होगी, यकीन मानिए हो रही होगी, तो जरूर शेयर करिए, उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।